हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद से आयतन प्रतिशत यानी आपका वॉल्यूम परसेंटेज ये पढ़ा चुके हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मास वॉल्यूम परसेंटेज ये पढ़ा चुके हैं। पार्ट पर मिलियन इसको बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं? पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मूल अंश या मूल गुणांक या मूल प्रभाज। तीन इसका नाम होता है बाबू, इसके इंग्लिश बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है? देखिए ये होता है कि ये जो होता है देखिए तो मूल अंश से बोलेंगे, मूल गुणांक बोलेंगे, इसको बोलते हैं मूल फ्रैक्शन। ये क्या होता है कि किसी द्विअंगी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का मोल उस विलयन के कुल मोलों के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल गुणांक कहा जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टैंक लेते हैं। देखो इसमें एक टैंक ले लिए। इस टैंक में क्या करते हैं कि हम लोग एक मोल एक ए ले लिए, यहाँ चलिए जैसे क्या के बाबू एक दूसरा लिए बी ले लिए, ए और ये बी दो मिलकर एक विलयन को निर्माण किया। दो अवयव मिलकर एक विलयन का क्या बाबू निर्माण किया। अब इसमें हम जानेंगे कि जो दो अवयव जो मिलकर बना होता है उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। दो अवयव से जो मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तीन अवयव से जो मिलकर बना होगा उसको त्रिअंगी विलयन कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए माना कि एक अवयव का मोल इक्वल टू एक्स ए ले लीजिए। ए अवयव का मोल इक्वल टू एक्स ए, बी अवयव का मोल इक्वल टू एक्स बी। इसलिए कुल अवयव की जो हम बात करते हैं बाबू वहां पर होगा XA प्लस क्या होगा XB होगा। कुल अवयव का होगा XA प्लस XB। अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है बाबू, यानी A का मूल अंश, A का मूल अंश निकालना होगा। तो क्या बोले बाबू डिफिनेशन है, किसी द्विअंगी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का मूल यानी इसका मूल हो जाएगा XA बटा उस विलयन में कुल मूलों की संख्या के अनुपात। कुल मूल यानी कुल कितना है? क्या है? XA प्लस XB। यानी A का मूल अंश निकालना होगा तो XA बटा XA प्लस XB। अगर निकालना होगा B का मूल अंश निकालने के लिए हम लिख सकते हैं कि XB by XA प्लस XB। तो अगर बिंदु A का मूल अंश निकालना है तो उसके लिए आप लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा? यानी XA by XA प्लस XB। अगर हम लोग B को निकालना होगा तो उसके लिए निकालेंगे XB by XA प्लस XB। अब हम देखेंगे एक बात इसमें कि दोनों का योग अगर हम लोग क्या करें कि XA और XB को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है देखेंगे। A प्लस B जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा देखते बाबू, ये XA बाई XA प्लस के XB प्लस फिर B के लिए क्या करें बाबू XB, क्या करें बाबू यहाँ पे XB बाई XA प्लस XB। चलिए दोनों का एलसीएम कितना लेंगे बाबू? ये हो जाएगा एलसीएम, दोनों का एलसीएम हो जाएगा XA प्लस XB हो जाएगा ना। दोनों का एलसीएम क्या होगा? XA प्लस XB हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा XA प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा केवल XB। दोनों का जोड़ के देखने का दोनों इक्वल है, कट जाएगा कितना आएगा 1। यानी एक बात आपको याद रखेंगे कि द्विअंगी विलयन या त्रिअंगी विलयन में अगर मूलों का अंश निकालेंगे तो उसका हमेशा योग 1 के बराबर आता है। हमेशा क्या आता है बाबू? 1 के बराबर आता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया मूल अंश, ये हमारा क्लियर हो गया मूल अंश, ठीक है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में चलेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग मूलकता पढ़ेंगे।
सांद्रण जो हम लोग चल रहा था, विलयन की सांद्रण में दो बताए थे, एक बताए थे भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो बताया थे केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म ग्राफ पे आप लोगों को पढ़ना है, पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है मोललता। क्या पढ़ना है? मोललता। मोललता को बोलते हैं मोलालिटी, मोलालिटी, और किसी स्मॉल एन के द्वारा सूचित किया जाता है, किसी स्मॉल एन के द्वारा सूचित, याद रखना इसे स्मॉल एन के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि किसी विलयन के 1 केजी में उपस्थित, किसी विलयन के कितना 1 केजी, याद रखेंगे यहाँ पे, किसी विलयन के 1 केजी में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। क्या कहता है? मोललता कहा जाता है। ठीक है, इसे स्मॉल एन के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मोललता स्मॉल एन यानी क्या हो जाएगा? विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, इसमें होगा विलायक द्रव्यमान केजी में। अगर हम लोग इसका मात्रक निकाले, इसका मात्रक कैसे निकलेगा बाबू? मोललता का मात्रक कैसे निकलेगा? मोललता का मात्रक निकलेगा विलय की मोलों की संख्या, इसको मोल को बोलेंगे क्या बाबू? ये मोल हो जाएगा, चलो, बटा विलायक का द्रव्यमान इसमें केजी में, तो बटा क्या हो जाएगा? केजी, नीचे आ जाएगा केजी। अब देखिए बाबू ये मोल तो मोल, और ऊपर जाएगा केजी इनवर्स हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि स्मॉल एम यानी मोललता, क्या बोलेंगे? मोललता का मात्रक क्या होता है? तो मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स इसका मात्रक होता है। फिर आता है बाबू एक आता है मोलरता। क्या आता है? मोलरता। मोलरता कहता है कि इसको मोलरता बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं? मोलारिटी। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। यानी मोलरता निकालना होगा आप लोगों को, मोलरता इक्वल हो जाएगा विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं, बताएंगे विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन इसमें लीटर, याद रखिए। यानी ये हो जाएगा मोललता का निकालना होगा तो मोललता तो जो विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन इसमें लीटर में। ठीक है, अब देखेंगे, अब आपको देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आप देखेंगे बोर्ड पे। ठीक है, इसको हटा दे, इसको इरेज कर दे बाबू। चलिए ये तो हो गया इसका। अब आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग सबसे पहले कैसे इसको निकालेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे ले देंगे मोलरता को कैपिटल एम, एक पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। मोलरता को कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कि मोलरता का मात्रक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता का मात्रक मोल, यहाँ मोल हो जाएगा इसका, ये मोल हो गया। अब बटा नीचे का लीटर, ऊपर जाता है लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, या बोलेंगे इसको मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, यानी पहला मोललता और मोलरता। एक बात याद रखेंगे कि ये जितने हम पढ़ा रहे हैं सब पे एक स्पेशल वीडियो बना के, सब पे दो को न्यूमेरिकल करा के आप लोगों एक वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, आप लोग उसको देखेंगे। अभी केवल डिफिनेशन और उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, है ना, और इसको आगे बढ़ेंगे। स्पेशल न्यूमेरिकल चलेगा जिसका एक वीडियो रहेगा। विलय की मोलों की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मोल इक्वल टू एक फार्मूला बता रहे हैं, नॉर्मल फार्मूला बता रहे हैं। मोल अगर निकालना हो, मोलों की संख्या निकालना हो तो इसके लिए होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान।
देखिए अगर मूल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो ये मूल इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, मूल इक्वल टू लिख सकते हैं मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। अब देखिएगा जैसे सपोज दैट अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बोल दिए क्वेश्चन कि CO2 में मूलों की संख्या ज्ञात करें, मूलों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आ सकता है ना, इसलिए बता रहे CO2 मूलों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो इसमें तो द्रव्यमान नहीं दिया है ना, द्रव्यमान तो दिया नहीं, तो हम लोग को अगर इस टाइप को हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें CO2 अगर मान लीजिए 5 ग्राम दे दे या 2 ग्राम दे दे, 2 ग्राम CO2 मूलों की संख्या करें। अगर हम लोग इस चीज को जोड़ दें कि 2 ग्राम CO2 में मूलों की संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे। तो यानी सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, CO2 का द्रव्यमान यानी मास दिया, द्रव्यमान ने कितना दिया है, यानी बोलते हैं इसको स्मॉल m बोलते हैं, इक्वल टू कितना दिया है, 2 ग्राम दिया है। अब देखिए बाबू CO2 का आणविक द्रव्यमान को कैपिटल M बोलते हैं। तब कैसे निकालेंगे CO2, देखिए CO2 सबसे पहले C कार्बन जो होता है इसकी परमाणु संख्या होता है कितना, 6, एक परमाणु धर्म होता है 12 गुणे कितना कार्बन, 1 प्लस, चलो 1 से गुणा कर देंगे। फिर ऑक्सीजन कितना होता है बाबू आपका 16 कर देंगे, इनटू कर देंगे 2 से। अब देखते हैं क्या है बाबू, यहाँ 12 में 1 से 12 प्लस ये हो जाए कितना, 16 के 32, टोटल जोड़ेंगे 44 हो जाए। कितना है बाबू, इसका आएगा 44 ग्राम प्रति मोल। अब आगे बाबू देखिए, अब मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू, देखिए CO2 में मोलों की संख्या लिख सकते हैं कि CO2 में मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है बाबू, यानी द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया बाबू, 2 ग्राम दिया है, अपॉन, चलिए CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना है, 44 ग्राम आया है। कितना है, 44 ग्राम आया है, 44 ग्राम प्रति मोल। ग्राम पे ग्राम कैंसिल, ये कट गया, 1/22 मोल। अब 1/22 मोल को क्या करेंगे, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, भाग देंगे तो इसका कितना आएगा बाबू, तो भाग देंगे तो देखिए 1 में क्या करेंगे, भाग दो बाबू 22 से, क्या करेंगे 1 में 22 से भाग देंगे तो कितना आएगा बाबू, पॉइंट और 0 आपका 4 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका 0.045 ये हो जाएगा मोल। यानी आपको निकालना है तो ये बात याद रखेंगे, मोल कैसे निकालेंगे, मोल से कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। आगे भी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।